सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। ताहियात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा या इलेक्शन एक्ट का निफाज। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी केस में ताहियात नाअहली से मुतालिक नोटिस पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाअत आज जस्टिस एजाज खान करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दायर की गई नज़रसानी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने फैसला वापस लेने और केस के लिए डिवीजन बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। जस्टिस एजाज खान इलेक्शन कमीशन की जानिब से छुट्टियों से कबल ही डिवीजनल बेंच तश्कील देने से मुतालिक इस्तदा पर समाअत करेंगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने बयान कलमबंद कराने के लिए मुस्लिम नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब किया। कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हैसियत से तलब किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जनवरी को फैजाबाद धरना कमीशन में तलब। कमीशन ने फैजाबाद धरने से मुतालिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है कि कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से बयान कलम बंद करने के लिए तलब किया है। वाज़ेह रहे कि इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इससे कबल कमीशन ने साबिक वजीर एहसन इकबाल, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब किया था। साबिक सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत कई ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान भी बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जबकि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कमीशन में तलबी के बावजूद पेश न हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है। तहरीक लब्बैक के फैजाबाद धरने के मौका पर पंजाब में शहबाज शरीफ वजीर आला थे और गुज़श्ता साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। मशरक़े वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल का मामला, अमरीका का बहरा रूम से अपना जंगी बहरी बेड़ा हटाने का फैसला कर लिया गया है। अमेरिका जल्द USS जेराल्ड फोर्ड को बहरा रूम के पांचों से निकाल लेगा। खबर यह है कि हूसी रहनुमाओं की तेहरान आमद सेंडर हुकाम ने मुलाकातें भी हुई हैं। आपको बताएं कि यमनी हूसी रहनुमाओं और ईरानी हुकाम की गजा में तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद या मंजूर होने वाले कागजात नामजदगी का डाटा जारी कर दिया है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में 3240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी असम्बली के 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। 12.5% से जायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 25,951 उम्मीदवारों में से 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुतादिद साबिक अरकान पार्लियामेंट भी इंतखाबी दौड़ से बाहर। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब से कौमी असम्बली के 521, सिंध 166, खैबर पख्तूनख्वा 152, बलोचिस्तान 92 और इस्लामाबाद से 93 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद
हुए। पंजाब असेंबली के 993 और सिंध असेंबली के लिए 520 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 367 और बलोचिस्तान असेंबली के लिए 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असेंबलियों के जनरल नशिस्तों पर 225 खवातीन के कागजात भी कबूल ना हो सके। आम इंतखाबात के तीसरे और अहम मरहले में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ रावलपिंडी में 2 और इस्लामाबाद में सिर्फ 1 अपील दायर हो सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 का तीसरा अहम मरहला, कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का पहला दिन। रावलपिंडी में 2 अपीलें दायर, 1 पर नोटिस। इस्लामाबाद में सिर्फ 1 अपील जमा। रावलपिंडी में 1 अपील NA नवासी मियांवाली से PTI के उमैर नियाजी और दूसरी अपील NA 55 रावलपिंडी से पीपल्स पार्टी के बाबर सुल्तान जदून ने दायर की। कल शेख रशीद, राशिद शफीक, राजा बिशारत, खुरम रसूल और बानी चेयरमैन PTI की अपीलें दायर होंगी। रिटर्निंग अफसर सैयद नजारत अली ने शेख रशीद को एतराजात की कापियां फराहम कर दी। इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार शोएब शाहीन ने हाई कोर्ट में कायम ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल शोएब शाहीन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिटर्निंग अफसर ने तीनों हलकों से इनके कागजात मुस्तरद किए। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं। फाफिन ने इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले जारी करने का मुतालबा कर दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का यह कहना है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले वेबसाइट पर जारी करें। फाफिन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले पब्लिक करने का मुतालबा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का कहना है कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। ये इक़दाम इंतखाबी अमल की शफाफियत को तकवीयत देगा। फाफिन ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान एक मखसूस ज़ाब्ते के तहत ही कागजात मुस्तरद कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का हक रखता है। फाफिन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही है, जो 2018 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 10.4 जबकि 2013 में 14.6% थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशत गर्दी के निशाने पर है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि हालात की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहां ज़रूरत होगी वहां सीट एडजस्टमेंट करेंगे। डेरा इस्माइल खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, 2 सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। पुरअमन माहौल के लिए अगर इलेक्शन कुछ दिन आगे जाते हैं तो कोई मजायका नहीं। इस तरह के नजरियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो है ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था। मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं? कहते नहीं चला सकते। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद फरमा रहे हैं कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दहशत गर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। मजीद कहा कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें 3 से 5 हज़ार लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। जो लोग उनके हिमायती बन रहे हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं। हमें भी मालूम हो कि जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर उनके साथ हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि दहशत गर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। अनवारुल हक काकड़ बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू कर रहे थे। सुनिए। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। अब ये उनकी
कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। कवानीन इसलिए होते हैं कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लाइसेंस दी जाए कि वहाँ से छूट जाएं। और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। मेरा झगड़ा ज़ात का नहीं, रियासत का, मुसल्लत तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर प्लांट्स की मुरम्मत और ईंधन की कमी के बायस बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बिजली का बहरान शदीद, मुतअद्दिद पावर प्लांट्स मुरम्मत के लिए बंद, पैदावार तलब के मुकाबले में निस्फ, पन बिजली पैदावार में भी 80% तक बड़ी कमी। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से 7800 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 14500 मेगावाट है। पन बिजली से 10,000 मेगावाट इस्तेदाद के बरक्स सिर्फ 1200 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। थर्मल पावर प्लांट्स 4000 के बजाय 1300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, गुद्दू के मुतअद्दिद पावर प्लांट्स मुरम्मत के बायस बंद पड़े हैं। ट्रिपिंग से बचने के लिए ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी इस्तेमाल की जाने लगी। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कई घंटे तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर हैं। नया साल महंगाई की लहर भी साथ ले आया। हुकूमत ने साल के पहले दिन ही आवाम को LPG की कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। LPG की नई कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये 52 पैसे थी। कीमतों में इजाफे के बाद LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपये 87 पैसे हो गई। दूसरी जानिब साल नौ का स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने पुरजोश खैर मकदम किया। इंडेक्स 2210 पॉइंट्स इजाफे के साथ 64,661 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमतों में मामूली कमी देखी गई। कंपनियों के बेहतर नताइज की उम्मीदें। पाकिस्तान के हवाले से IMF के बोर्ड इजलास का इनेकाद 11 जनवरी को शेड्यूल होने और माली साल के 6 माह में हदफ से जायद टैक्स वसूली जैसी मुस्बत खबरों ने मार्केट में इन्वेस्टर्स का जोश बढ़ा दिया और इंडेक्स 3.5% का इजाफा दिखाकर ग्रीन जोन में बंद हुआ। IMF का इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को कभी इम्कान है कि $700 मिलियन मिल जाएंगे। दूसरी तरफ SIFC में एक बड़ी कोई ट्रांजैक्शन मतवक्को है जो बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। बहुत अहम फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके। सर्कुलर का जो इशू था उस पर कि पेमेंट मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं। गैस की और ऑयल के स्टॉक्स जो है ना ऊपर के लॉक पे, अब जब वो बढ़ते हैं तो इंडेक्स भी बढ़ता है। गुज़िश्ता पूरे साल मार्केट ने इन्वेस्टर्स को 54% का मुनाफा दिखाया है। शेयर्स की मालियत में साल 2023 के दौरान 2500 अरब रुपए इजाफा हुआ। इसके अलावा फी तोला सोना 300 रुपए कमी से 2,19,700 रुपए हो गया।